स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा में तत्कालीन विकास को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति किया। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई। शारीरिक शिक्षा समिति, जिसे ताराचंद समिति के नाम से पुकारा जाता है, का गठन 1948 में किया गया। इस समिति ने देश के शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास के लिए कई सिफारिशें की, जिसमें केंद्रीय शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल था। शारीरिक शिक्षा एवं विकास के लिए 1950 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसे शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देनी थी। वर्ष 1953 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों आंकड़ों के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की। जब राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, इसके विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को कोच उपलब्ध कराना था। इस समय के दौरान कोई भी व्यावसायिक तौर पर योग्य शिक्षक नहीं था और खिलाड़ियों के लिए 40 व्यवस्थित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण का प्रचलन था। मतलब उस समय राजकुमारी अमृत कौर जब थी शिक्षा मंत्री, तो उस समय एक खेलों का आयोजन किया गया था और उसमें 40 प्रकार के विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं थी और सभी के लिए अलग अलग प्रशिक्षक की आवश्यकता थी, जिसमें और उस समय ऐसा था कि कोई भी प्रोफेशनल कोच वगैरह उपलब्ध नहीं थे। तो 40 व्यवस्थित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण का प्रचलन था। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न खेलों के लिए शिक्षकों की सेवाएं लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मुख्य धारा में लाना था। वो खेलों को तो बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन उस समय प्रशिक्षक मौजूद नहीं थे उस काल में कि उस प्रकार खेलों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो उसका उपाय क्या किया गया कि कोई भी योग्यता प्राप्त प्रशिक्षक न होने के कारण यह काम उनको सौंपा गया जिन्होंने अपने खेल में महारत हासिल की थी। जैसे कि हॉकी में ध्यानचंद जो थे, मेजर ध्यानचंद के नाम से जिन्हें जाना जाता है, हॉकी के जादूगर। तो हॉकी में मेजर ध्यानचंद को चुना गया तथा कुछ विदेशी शिक्षकों को भी अनुबंध के आधार पर लिया गया तथा स्थायी प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाते थे। कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए भी अल्पावधि के शिविर आयोजित किए जाते थे। यह स्कीम काफ़ी फलदायी रही, लेकिन इसके कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। इसका नाम राजकुमारी स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम रखा गया था। वर्ष 1954 अखिल भारतीय खेल परिषद अस्तित्व में आया। इस परिषद में सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का काम किया। इस परिषद ने सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का काम किया, मतलब मीडिएटर का, और इन संघों को वित्तीय मदद की पेशकश की गई। अखिल भारतीय खेल परिषद के तहत राज्य खेल परिषद एवं जिला खेल परिषद का गठन किया गया। मतलब जैसे अभी भी इसी प्रकार से होता है। पहले स्कूल लेवल पे होता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर जिला स्तर पे भी होता है, या कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई गेम्स हुआ तो वो जो प्रमोट हुए, जो विनर है, वो आगे जिला से फिर राज्य स्तर पर खेलने जाते हैं। तो उस समय यही चीज़ का गठन किया गया। खेल परिषद के तहत राज्य खेल परिषद एवं जिला खेल परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1956 में शारीरिक शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने स्वदेशी शारीरिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना बनाई। शिक्षा मंत्रालय ने 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने का एक शारीरिक शिक्षा कॉलेज 1957 में ग्वालियर में खोला। बाद में इसी कॉलेज को 2 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स भी शुरू किया गया। पहले डिग्री कॉलेज खोला गया था 3, यानी कि जो बीपी वगैरह इस तरह से 3 वर्ष का जो कोर्स है वो खोला गया।
और उसके बाद फिर उसको क्या किया गया, 2 वर्ष का बीएड के तौर पे, जैसे बीपीएड वगैरह है 2 साल का, उस आधार पे उसको उस अलग से एक कोर्स खोला गया। तो दोनों अलग अलग थे। कॉलेज का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया था। वर्ष 1954 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना जनरल भोसले द्वारा शुरू की गई, जो उस समय केंद्र में पूर्ण आवास उप मंत्री थे। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय 1960 में अलवर राजस्थान में खोला गया और प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती मांग को देखते हुए 1963 में मध्य प्रदेश के बाड़वा में भी निदेशालय खोला गया। 1958 में देश के शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में विभिन्न राज्यों की शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने और खेलों के लिए खेल के मैदान व अन्य सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक समिति की गठित की गई। लोगों की शारीरिक फिटनेस के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक फिटनेस अभियान पुरुषों, महिलाओं और लड़कों लड़कियों के लिए चलाया गया, जो 1959 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 1961 में विभिन्न खेलों के लिए विशेष शिक्षकों के निर्माण के लिए या उसके उद्देश्य के लिए पटियाला के मोती बाग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई और 1956 में एक नए नाम से स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षकों के लिए गतिविधियों संबंधी एक पुस्तिका तैयार की। वर्ष 1977 में केंद्र सरकार ने माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। वर्ष 1977 में केंद्र सरकार ने ग्रामीण खेल टूर्नामेंट योजना शुरू की। पहला ग्रामीण युवाओं को सम्मानित करना, दूसरा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, इस प्रकार एक स्कीम जो थी लागू की। 1977 में केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की, जिसका उद्देश्य उभरते हुए युवा खिलाड़ियों, लड़के लड़कियों की प्रतिभा का विकास करना था। वर्ष 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। यह देश में शारीरिक शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इन खेलों की मेजबानी के लिए बड़े स्तर पर ढांचागत निर्माण किया गया और खेलों के लिए बढ़िया क्वालिटी का सामान बनाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास के लिए उच्च दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा तथा 1982 में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना की गई। इसके 2 विभाग थे, एक शैक्षणिक विभाग और दूसरा खेल विभाग। शैक्षणिक विभाग का कार्य शिक्षकों को तैयार करना था, जबकि खेल विभाग का कार्य देश में खेलों को प्रोत्साहित करना था। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में PhD करने के लिए एक शोध सेंटर भी है। इस संस्था में UGC द्वारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज भी चलाया जा रहा है, ताकि सभी शिक्षा में से संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षक आवश्यकता अनुसार कोर्स कर सकें। इस प्रकार ये 8 नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर संक्षेप में आपको देना होगा।